पता है दोस्तों, आज मैंने ना रेस्टोरेंट वाला खाना घर पे ही बनाकर तैयार किया है, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो जब भी आपको बाहर खाने का मन हो और समय ना हो ना, तो एकदम सिंपल तरीके से ये चिली पनीर और वेज राइस की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। अब हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सभी चीज़ों को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इस मसाले को ना हम पनीर के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और बढ़िया से इसे इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से मसाले लगाकर जब हम पनीर को फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, कलर आता है। तो यहाँ पे मैं पनीर को छोटे छोटे पीसेस में नहीं काट रही हूँ, पहले इसी तरह से मसाले लगाकर हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो पनीर जो है बहुत ज़्यादा टूटता नहीं है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे, एक छोटी चम्मच ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से पैन में इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। और जो पनीर के पीसेस है ना, दोनों टुकड़ों को हम इस तरह से पैन पे रखेंगे और फिर दोनों साइड से इसे बढ़िया से मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइड से पलटते हुए इसे बढ़िया से फ्राई कर लेना है। इस तरह से हम फ्राई करेंगे ना तो हमारा काम जो है जल्दी हो जाता है और पनीर जो है बिल्कुल भी नहीं टूटता है। तो आप देख सकते हैं पनीर फ्राई हो चुका है। इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल की गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक जिसे बारीक काट लिया है और 5-6 से लहसुन की कली, इसे भी हमने बारीक काट के ले लिया है। चलाते हुए अदरक और लहसुन को हम अच्छे से भूनेंगे। लहसुन और अदरक का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रंची हो जाए, तब तक भूनना है। तो देखिए अदरक और लहसुन जो है भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हमने लिया है 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज। इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा मोटे मोटे क्यूब शेप में काटा है और 1 हरी मिर्च को हमने बारीक काट के ले लिया है। सभी चीज़ों को हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं ना, इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि पनीर में हमने नमक ऐड किया है और जो भी सॉस वगैरह हम ऐड करेंगे ना, उसमें भी नमक रहता है। तो नमक हिसाब से ऐड करें कि नमक की जो मात्रा है वो ज़्यादा ना होने पाए। तो जब तक सब्जियां सॉफ्ट हो रही हैं, हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से पतला घोल बनाकर हमें रेडी कर लेना है। अब जो पनीर हमने फ्राई करके रखा हुआ था ना, उसे हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए पनीर जो है ना, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। तो यहाँ पे हमने पनीर को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया से फ्राई हुआ है और बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं। अब ये जो सब्जियां हैं ना, एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी हैं। हमें सब्जियों को बहुत नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंची रखना है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 1 बड़े चम्मच इसमें हम शेजवान सॉस ऐड करेंगे और 1 बड़े चम्मच इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे जिससे कि सॉस जो है जले नहीं और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब सॉस सब्जियों के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए ना, तब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रेडी किया है ना, उसे हमें ऐड कर लेना है। और साथ में ही हम इसमें आधा कप पानी और ऐड कर लेंगे। आधा कप पानी ऐड करके हमने घोल बनाया है, आधा कप पानी हम ऊपर से ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। एक उबाल आने तक पकाएंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम ग्रेवी रखना चाहते हैं, इसे स्टार्टर के जैसा थिक बनाना चाहते हैं, तो पानी की क्वांटिटी कम कर ले। मैं इस पे थोड़ी सी ग्रेवी रखने वाली हूँ क्योंकि मैं इसके साथ वेज राइस बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। तो देखिए अब इसमें एक उबाल आ गया है और ये बढ़िया से गाढ़ा हो गया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ना ये जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। तो कटे हुए पनीर के जो पीसेस हैं उसे हम ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अब ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। पनीर को ऐड करने के बाद से ना हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन जरूर से ऐड करें अगर हो तो, क्योंकि इससे जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया दिखता है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो चिली पनीर है बनके तैयार हो गया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे साइड में रखेंगे और हम फटाफट से
वेज राइस बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। और ऑयल को ना इस तरह से हम किनारे किनारे से कढ़ाई में ऐड करेंगे। इससे क्या होगा ना कि कढ़ाई में चिकनाहट आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं लिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम राइस वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो वो कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो इस तरह से ऑयल को आप कढ़ाई में अच्छे से लगाएंगे ना, तो जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी, ऑयल लगने की वजह से उसमें चिकनाहट आएगी और ये नॉन स्टिक का काम करेगी। फिर इसमें बिल्कुल भी राइस जो है चिपकेगा नहीं। तो देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, कढ़ाई में चिकनाहट आ गई है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक काट लिया है और 2 से 3 लहसुन की कलियां ऐड कर लेंगे, जिसे भी हमने बारीक काटा हुआ है। और अच्छे से चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। अदरक लहसुन को हमें क्रंची होने तक भून लेना है। तो देखिए अदरक और लहसुन जो है बढ़िया से भून चुका है और इसका कलर भी जो है अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को चलाते हुए थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज का जो है कच्चापन निकल जाए, सुनहरा सा इसका कलर जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें भूनना है। तो देखिए प्याज जो है अब बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है और इसका हल्का सा कलर भी अब चेंज हो गया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है और बहुत मोटा भी नहीं काटा है। 1 बारीक कटी हुई गाजर। गाजर को भी हमने ऐसे ही चॉप किया है और आधा कप बारीक कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन। और सभी चीज़ों को हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे सब्जियों को ना हमें एकदम से नहीं पकाना है, हल्का सा सब्जियों को क्रंची रखना है। तो हमें सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और सब्जियां जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। नमक ऐड करने से ना सब्जियां जो है जल्दी से सॉफ्ट होती हैं। तो 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो सब्जियों को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, एकदम ज़्यादा ही क्रंची नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पकी नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। तो राइस को मैंने पहले ही पका के रखा हुआ था। राइस पकाने का वीडियो मैंने नहीं ऐड किया है, क्योंकि राइस पकाना बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसे हम ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे राइस ऐड करने के बाद से ना आधी छोटी चम्मच क्रश किया हुआ काली मिर्च ऐड करें। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, एकदम प्लेन सिंपल वेज राइस हम बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में ना चिली पनीर के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आप देख सकते हैं ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इस तरह से हमने कढ़ाई को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, तो इसमें चिकनाहट आ गई है। तो ये राइस जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये हमारा एकदम खिला खिला वेजिटेबल राइस और इसके साथ एकदम चटपटा टेस्टी हमारा ये जो बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट वाला चिली पनीर। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।